हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट सेकंड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को समझने से पहले हम समझेंगे टाइट्रेशन किसे कहते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं। मान लो हम गए बाजार में जाकर हमने कहा अंकल जी 1 किलो टमाटर दे दीजिए। अंकल जी ने फटाफट 5 से 6 टमाटर पैक किए और हमें दे दिए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे और दुकानदार भी इससे संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह सोचेंगे कि कहीं टमाटर ज़्यादा तो नहीं चले गए और हम सोचेंगे कहीं टमाटर कम तो नहीं रह गए। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? दुकानदार हैं वह क्या करेंगे, एक तराजू का यूज करके और एक बटखरे का यूज करके हमें टमाटर देंगे। एक तरफ 1 किलो बटखरा रखेंगे और एक तरफ टमाटर रखेंगे और वे करके हमें दे देंगे। इससे हम दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। जो बाट है वो किसका काम करता है? नॉन कंसंट्रेशन का, कि उसका वे हमें पता है, उसका कंसंट्रेशन पता है। और एक तरफ क्या लेंगे, क्या टमाटर, जो कि हमारे सैंपल का काम करेगा, जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। तो इसका मतलब टाइट्रेशन किसे कहते हैं? नॉन कंसंट्रेशन से अननोन कंसंट्रेशन का पता लगाना ही टाइट्रेशन कहलाता है। तो ऐसे ही आता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसका नाम एसिड और बेस टाइट्रेशन क्यों पड़ा? जैसे कि हमने अभी समझा एग्जांपल में, टमाटर और बटखरा, तो इसे कौन सा टाइट्रेशन कहेंगे? तो इसे कहेंगे बटखरा टमाटर टाइट्रेशन, क्योंकि इसमें बटखरे का यूज था और टमाटर का यूज था। तो ऐसे ही इसे कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, क्योंकि इसमें यूज होगा एसिड और बेस का। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, क्या इसमें क्या कर लेना है हमें, एसिड और बेस। जैसे समझते हैं हम, ये है ब्यूरेट। क्या है ये? ब्यूरेट। और ये है फ्लास्क। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में यूज किया था तराजू, ऐसे ही एसिड और बेस की टाइट्रेशन कराने के लिए हम यूज करते हैं ब्यूरेट और फ्लास्क। ब्यूरेट में हम लेते क्या, इसमें हमें एक नॉन होगा एक अननोन होगा। जो हम फ्लास्क में लेते हैं वो हमें होता है नॉन कंसंट्रेशन, और जो हम ब्यूरेट में लेते हैं उसे कहते हैं अननोन कंसंट्रेशन। ये अननोन कंसंट्रेशन है और ये नॉन कंसंट्रेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें हम लेते हैं 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन लेंगे, मान लो HCl लिया हमने, और इसमें हम लेंगे, ये हमारा अननोन है, इसमें जैसे हमें पता है 0.1 नॉर्मल का है और इसमें हमें नहीं पता कि कितने का है, तो ये क्या अननोन है। इसमें हमने ले लिया मान लो NaOH। क्या है? ये एसिड है और ये बेस है। हम जो ब्यूरेट में लेते हैं उसे कहते हैं टाइट्रेंट, और जो हम फ्लास्क में लेते हैं उसे कहते हैं टाइट्रेंड। दोनों में क्या फर्क है? बस T और D का। आप कैसे याद रख सकते हैं इसे? जो हमारा ब्यूरेट में होता है वो उसे कहते हैं टाइट्रेंट, और जो हमारा फ्लास्क में होता है उसे कहते हैं टाइट्रेंड। आप याद रख सकते हो लास्ट में क्या आ रहा है इसके, टी का अर्थ होता है टॉप। टॉप से याद रख सकते हो आप कि टॉप पे क्या होता है? ब्यूरेट। ब्यूरेट में क्या है हमारा? बेस। तो बेस क्या हो गया? टाइट्रेंट हो गया। नीचे क्या है हमारा फ्लास्क में? HCl को हम क्या कहेंगे? टाइट्रेंट। आप याद रख सकते हो फ्लास्क में क्या है? टाइट्रेंट। लास्ट में क्या आ रहा है? डी का अर्थ होता है डाउन। डाउन का अर्थ नीचे मतलब क्या है? फ्लास्क। फ्लास्क में जो भी होगा उसे कहेंगे टाइट्रेंट। अब क्या होगा? टाइट्रेंट और टाइट्रेंड की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा? एक आता है इक्विवेलेंस पॉइंट, जिसे कि हम कहते हैं न्यूट्रलाइज। क्या दोनों ही क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या है? NaOH बेस है और HCl एसिड है।
इसमें मान लो कि इसमें है 3 मोल और इसमें क्या है इसमें हमारे एसिड के हैं 3 मोल और हमें इसका तो पता नहीं है। तो इसमें क्या करा हमने, जैसे ही एक एक ड्रॉप हम इसमें डिजोल्व कराएंगे एसिड में तो हमें पता चलेगा। जैसे हमने इसमें एक ड्रॉप डाली तो इसका 1 मोल खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या होगा, इसमें जैसे ही हमने एक ड्रॉप डाली तो क्या हुआ, इसके कितने मोल बचे, 2 मोल बचे। हमने एक ड्रॉप और डाली तो इसका 1 मोल बचा। कितना बचा, बस 1 मोल। जैसे ही हमने इसमें एक और ड्रॉप डाली तो क्या हुआ, वह जो HCl था वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया, इसके 1 भी मोल नहीं बचे, क्या हो गया, 0। ना ही ये अब एसिड है और ना ही बेस। तो इसे हम कहेंगे, जो हमारा ये जो न्यूट्रलाइज हुआ इसे ही कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे ही हमने इसमें से एक ड्रॉप और डाल दी, अब हो गया ये क्या, पूरा क्या बन गया, ये बेसिक मीडियम। पहले क्या था, एसिड। जैसे ही हमने बैलेंस कराया, दोनों के मोल बराबर हुए, क्या हुआ, इसमें जैसे 3 मोल थे, इसमें से हमने 3 मोल इसमें मिलाया तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। और जैसे ही हमने एक ड्रॉप और ज़्यादा डाल दी तो क्या हुआ, ये बेसिक मीडियम हो गया। तो बेसिक मीडियम होते ही क्या आ गया, उसका एंड पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट हमें ऐसे नहीं पता चलता। जो हमारा HCl होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। जो हमारा सोडियम, जो हमारा बेस है वो भी कलरलेस होता है। जब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आया तो हमें तो उस टाइम पता ही नहीं चला, नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है, कलरलेस हैं। लेकिन क्या होता है, हमें क्या इक्विवेलेंस पॉइंट तो नहीं पता चलता, लेकिन हमें एंड पॉइंट पता चल जाता है। एंड पॉइंट से पहले, जस्ट पहले ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका होता है। तो एंड पॉइंट पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्यूरेट है उसमें इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर क्या काम करता है, इंडिकेटर क्या करता है, जो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, कलर चेंज करने का काम करता है। जैसे हमने इसमें कौन सा इंडिकेटर डाला, फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर डाला हमने। जैसे ही इसमें ड्रॉप वाइज हम इसमें ब्यूरेट में डाल रहे थे तो क्या होगा, इसमें से इसमें जाने पर जैसे ही एंड पॉइंट निकलेगा, एंड पॉइंट आते ही वो अपना कलर शो कर देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें अब रिएक्शन आगे नहीं करानी। इसमें जो एसिड था वो न्यूट्रलाइज होकर बेसिक बन चुका। हमने इसमें देखा कि नॉन एसिड कंसंट्रेशन से हमने अननोन बेस कंसंट्रेशन का पता लगाया। कैसे पता लगाया, देखते हैं। हमने क्या लिया, 0.1 नॉर्मल HCl लिया। क्या लिया था हमने, 0.1 नॉर्मल HCl एसिड लिया था, जिसका वॉल्यूम कितना था, 10 ml। मान लेते हैं हमने इसमें कितना लिया था, 10 ml लिया था। और जो हमारा ब्यूरेट में था क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, वो हमने लिया था 0 तक, ऊपर 0 तक पॉइंट रहता है, यहाँ तक फिल किया था। और जैसे ही हमने इसमें रिएक्शन कराई थी ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये कुछ ना कुछ खाली तो हुआ होगा। मान लेते हैं यहाँ तक खाली हुआ, यहाँ तक था 10 पॉइंट, क्या है ये, 10 पॉइंट, 10 तक पे खाली हुआ था। तो क्या करते हैं, 10 तक पे खाली हुआ तो ये क्या है, इसका वॉल्यूम, और ये इसका वॉल्यूम है 10 ml। 0.1 नॉर्मल HCl लिया था हमने 10 ml, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो हमने खाली कहाँ तक करा, 10 ml तक। तो ये वॉल्यूम आ गया 10 ml। तो ये कितने नॉर्मल का बना, ये कितने नॉर्मल का रिएक्ट किया, वो हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है N1 V1 N2 V2। तो ये है नॉर्मल, कितने नॉर्मल का था, 0.1 नॉर्मल मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना था इसका, 10 ml इक्वल टू ये कितने नॉर्मल का, ये हमें पता लगाना है, इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, 10 ml। तो जैसे ही ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0.1 × 10। ये N2 किसका है, ये बेस का।
तो 0 से 0 कट गई, कितना आ गया n बराबर 0.1। कितना नॉर्मल आ गया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो कितने के साथ रिएक्ट किया, कितने नॉर्मल HCl के साथ रिएक्ट किया, 0.1। 0.1 HCl का भी कितना था, 0.1 नॉर्मल, और बेस का भी कितना आया, बेस ने भी कितने के साथ करा रिएक्ट, 0.1 नॉर्मल का, 1 नॉर्मल के साथ। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन के साथ। एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन देखते हैं डेफिनेशन में क्या कहता है। एसिड बेस टाइट्रेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन द बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द अदर। क्या कहता है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं एसिड और बेस। एसिड और बेस के साथ ये मिलकर डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, किसकी हेल्प से, नॉन सब्सटेंस की हेल्प से। नॉन सब्सटेंस मतलब कि नॉन कंसंट्रेशन की हेल्प से अननोन का पता लगाते हैं। इन एसिड और बेस टाइट्रेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एज एसिड इज आइदर न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस बेस और वाइस वर्सा। दैट इज द रिएक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइज्ड टाइट्रेशन। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें जो न्यूट्रलाइज्ड टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन है उसे हम न्यूट्रलाइज्ड टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसमें ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। एसिड बेस टाइट्रेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एज द एसिड इज आइदर न्यूट्रलाइज्ड। क्या है इसमें, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, एसिड और बेस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, तो इसीलिए ही इसे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बेस और वाइस वर्सा। तो क्या है ये, इसमें हेल्प कौन करता है, स्टैंडर्ड बेस, या तो इसमें स्टैंडर्ड बेस हो सकता है। स्टैंडर्ड बेस का मतलब क्या होता है, जो हमें पता होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड बेस हो सकता है, या इसका ही उल्टा हो सकता है स्टैंडर्ड एसिड। या तो हमें एसिड का पता होगा कि ये कितने नॉर्मल का है, या तो हमें बेस का पता होगा ये कितने नॉर्मल का है और इसका वॉल्यूम क्या है। जैसे हमने इसमें लिया था 0.1 नॉर्मल 10 ml लिया था, तो ऐसे ही ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड बेस और वाइस वर्सा, मतलब कि हमें या तो बेस का पता हो सकता है या तो एसिड का पता हो सकता है। मतलब कि एक चीज़ नोन रहेगी, आपको नोन की मदद से अननोन का पता लगाना है। दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। इसे क्या कहते हैं, इसी रीजन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आपको बी फॉर्म के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें।